डिक्टेशन शुरू होगी 3 सेकंड बाद। भक्ति का अर्थ भारतीय परंपरा में शरणागति कतई नहीं है। स्टॉप। यही नहीं, भक्तों ने समाज और संघर्ष का जो साझा हमारे यहाँ रचा, कौमा, यह भक्ति की एक क्रांतिकारी समझ से लेस है। स्टॉप। जिस रामकथा की सर्वाधिक लोक प्रसिद्धि भारत में है और आज भी जिसे काफी श्रद्धा के साथ सुना पढ़ा जाता है, उसमें तो एक से एक भक्तों के वर्णन आए हैं। स्टॉप। आलम यह है कि पशु पक्षी से लेकर भील मल्लाह तक सभी प्रभु के भक्त हैं और सबके साथ भगवान राम का व्यवहार विशाल हृदय और प्रेम से भरा है। स्टॉप। दरअसल भक्त और भक्ति के बीच जो संबंध होता है वहाँ तर्क और ज्ञान निर्मूल होते हैं। इसमें जो सबसे अहम और प्रभावी होता है, कौमा, वह निर्दोष संवेदना, अटूट भरोसा और अपरिमित प्रेम है। स्टॉप। इस लिहाज से भगवान राम को जूठे बेर खिलाने का दुस्साहस दिखाने वाली शबरी का जीवन एक प्रेरक सुलेख की तरह है। स्टॉप। भारतीय लोक परंपरा में शबरी के बारे में जो कथाएं और मान्यताएं प्रचलित हैं, कौमा, उनमें उनका ताल्लुक भील जाति से बताया गया है। स्टॉप। इस जाति में शुभ कार्यों से पहले पशुओं की बलि देने की परंपरा रही है। शबरी को यह हिंसा बचपन से पसंद नहीं थी और इसे लेकर उसके मन में कई तरह की दुविधाएं थी, प्रश्न थे। स्टॉप। अपनी दुविधा और प्रश्न से उबरने के लिए शबरी ने जो मार्ग चुना, कौमा, यह राम भक्ति का मार्ग था। स्टॉप। बताते हैं कि शबरी बचपन से ही भगवान राम की भक्त थी। सुबह शाम वह अपने राम जी के लिए पूजा पाठ और व्रत रखती। स्टॉप। जब उसका विवाह तय हुआ तब बकरों और भैंसों की बलि के लिए लाया गया। इन पशुओं की जान बचाने के लिए उन्होंने विवाह न करने का फैसला किया और घर से निकल गई। स्टॉप। पैरा। हिंसा को लेकर यह विरोध इसलिए मायने रखता है क्योंकि पशुओं के प्रति हिंसा को कई बार जंगली कहे जाने वाले जनजातीय समाज के लोगों के जीवन का अभिन्न हिस्सा बता दिया जाता है, जबकि यह सही नहीं है। स्टॉप। प्रकृति पुत्रों का समाज तो वन और जीवन का एक ऐसा साझा बुनने वाला समाज है जहाँ सबके जीवन का मान है, कौमा, सबके लिए स्थान है और सबके साथ समन्वयी रिश्ता भी है। स्टॉप। शबरी का जीवन भक्ति के नए भाष्य की तरह है। स्टॉप। वैसे भी भक्ति के संबंध में अलग से यह बात रेखांकित की गई है कि यह प्रेम अपने आप में संवेदना का सर्वोच्च है और इस शिखर तक पहुँचे मन को ईश्वर के प्रति भक्ति का समर्पण के लिए किसी और साधन की जरूरत नहीं होती। स्टॉप। घर छोड़कर शबरी जब वन में यहाँ वहाँ भटक रही थी तो उसे रास्ते में एक आश्रम दिखा। उस आश्रम को देख शबरी ठिठक गई। स्टॉप। आश्रम के अंदर दाखिल होने को लेकर वो दुविधा की स्थिति में थी। स्टॉप। तभी वहां ऋषि मतंग आए और शबरी से उसका परिचय पूछा। काफी सोच विचार के बाद ऋषि ने शबरी को आश्रम में आने की अनुमति दी। स्टॉप। कुछ ही दिनों में शबरी अपनी राम भक्ति और अच्छे व्यवहार से आश्रम में सबकी प्रिय बन गई। स्टॉप। पैरा। शबरी ने कई वर्ष तक ऋषि मतंग की पिता के समान सेवा की। स्टॉप। लेकिन एक दिन ऋषि के दुर्बल शरीर ने उनका साथ छोड़ दिया, पर मृत्यु से पहले ऋषि मतंग शबरी को यह आशीर्वाद देकर गए कि उसे एक दिन उनके राम के दर्शन जरूर होंगे। स्टॉप। कई साल बीत गए। शबरी हर दिन अपने आराध्य के लिए रास्ते पर फूल बिछाती और उनके भोग का इंतजाम करती। स्टॉप। इस आस में कि भगवान राम
जरूर उन्हें दर्शन देंगे। स्टॉप। आखिरकार वह दिन भी आया जब भगवान राम माता सीता की खोज में ऋषि मतंग के आश्रम में पहुंचे। स्टॉप। एक ऋषि ने प्रभु राम को वहां बिठाया और शबरी को आवाज दी। स्टॉप। उन्होंने आवाज लगाते हुए कहा कि तुम जिन भगवान का दिन रात पूजन करती हो वे खुद आश्रम पधारे हैं। आओ और मन भर के अपने आराध्य की सेवा करो। स्टॉप। भगवान राम को सामने पाकर शबरी उन्हें निहारती रही। स्टॉप। कुछ देर बाद उसे स्मरण हुआ कि उसने अपने भगवान को कुछ खिलाया नहीं। स्टॉप। वो जंगल जाकर कंदमूल और बेर लेकर वापस आश्रम लौटी। स्टॉप। कंदमूल तो उन्होंने प्रभु राम को दिए, लेकिन बेर खट्टे न हो इस डर से उन्हें देने का साहस नहीं कर पाई। स्टॉप। अपने भगवान को मीठे बेर खिलाने के लिए शबरी ने उन्हें चखना शुरू किया। स्टॉप। अच्छे और मीठे बेरों को वे प्रभु राम को देने लगी और खट्टे बेरों को फेंकने लगी। स्टॉप। भगवान राम शबरी की इस भक्ति को देख मोहित हो गए, लेकिन उनके अनुज लक्ष्मण यह देख अचंभित हुए कि भैया जूठे बेर खा रहे हैं। इस पर भगवान राम ने लक्ष्मण को समझाया कि ये जूठे बेर शबरी की भक्ति है, इसमें उसका प्रेम है। स्टॉप। तभी से कहानी शबरी के बेर नाम से प्रसिद्ध हुई। स्टॉप। पैरा। शबरी के नाम पर भी देश में कई मंदिर हैं। हर साल फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की सप्तमी को शबरी जयंती मनाई जाती है। स्टॉप। मान्यता है कि भगवान राम की अनन्य उपासिका शबरी ने अपने आराध्य को जूठे बेर खिलाए थे। स्टॉप। यह एक अनूठा प्रसंग है, इसलिए जिस किसी भी भक्त कवि ने इसका वर्णन किया उसने इस प्रसंग को भक्ति विनय के एक अद्भुत उदाहरण की तरह पेश किया। स्टॉप। यह प्रसंग रामायण, रामचरितमानस, सूरसागर और साकेत जैसे ग्रंथों में मिलता है। स्टॉप। विरोध और प्रेम के बीच शबरी की भक्ति यात्रा मानवीय संवेदना से जुड़े दरकारों पर तो खरी उतरती ही है, यह दुविधा के हिंसक आग्रहों के बीच हमें राह भी दिखाती है। स्टॉप। पैरा। बनारस अपने हर रंग में खास है। यहाँ की बोली और किस्से कहानियों के तो खैर कहने ही क्या। स्टॉप। यहाँ से जुड़ी कहानियों का प्रचलन तो बरकरार है ही, इनसे मिलने वाली सीख भी जरूरी और सामयिक है। स्टॉप। ऐसा ही एक बनारसी किस्सा है जो जीवन के अर्थ और गहरे मर्म से जुड़ा है। स्टॉप। बनारस की एक सड़क के किनारे एक बूढ़ा भिखारी अक्सर बैठा मिलता था। स्टॉप। वह कहीं और नहीं बैठता, बल्कि वह उसकी एक तरह से निश्चित जगह थी। स्टॉप। उसके वहां बैठने के कारण उस जगह की वहां के लोगों के लिए एक अलग पहचान बन गई थी। स्टॉप। वहां से गुजरने वाले पैसे या कुछ खाने पीने के लिए उसे दे देते। स्टॉप। इसी से उसका जीवन किसी तरह चल रहा था। स्टॉप। उसके शरीर पर कई घाव हो गए थे, जिनसे उसे बहुत कष्ट होता था। स्टॉप। वह चाहकर भी अभाव के कारण अपना इलाज नहीं करवा पा रहा था। स्टॉप। एक युवक रोज उधर से आते जाते उस भिखारी को देखता। स्टॉप। एक दिन वह भिखारी के पास आकर बोला, बाबा, इतनी कष्टप्रद अवस्था में भी आप जीने की आशा रख रहे हैं, जबकि आपको ईश्वर से मुक्ति की प्रार्थना करनी चाहिए। स्टॉप। भिखारी ने युवक को उत्तर दिया, मैं ईश्वर से रोज जीवन मुक्ति के लिए ही प्रार्थना करता हूँ। स्टॉप। समाप्त।